हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पूरा अटेंशन दीजिए चीज़ों पर और अपना भी ध्यान रखिए भाई, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। कोरोना काल चल रहा है। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था गुडविल वैल्यूएशन एंड इट्स नेचर। तो उसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ बताया था कि गुडविल क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर करने हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। आप बार बार उसको रिपीट करेंगे बच्चे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आज आगे समझने वाले हैं इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी कैटेगरीज़ हमें देखना है कि कितने टाइप की होती है। तो कैटेगरीज़ के अंदर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो मेनली जो आज का वीडियो है वो कैटेगरीज़ को लेकर है कि हम गुडविल को कितनी कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से अब हमारा लेक्चर चालू हो रहा होगा। आप स्क्रीन पर पूरा फोकस करें। सब कुछ मैंने आपके लिए बढ़िया तरीके से सजा कर दिया हुआ है। तो कैटेगरीज़ का मतलब होता है टाइप। टाइप मतलब हम गुडविल को कितने टाइप की गुडविल होती है, हम उसको अपने को कैसे कैसे बांट सकते हैं वो देखना है। तो बेसिकली गुडविल जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में परचेस्ड गुडविल। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसको नाम से ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा परचेस्ड गुडविल का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि मेरा मान लीजिए कोई नाम नहीं है मार्केट में, मुझे कोचिंग चालू करनी है, लेकिन मेरे पास कोई नाम अपना नहीं, कोई ब्रांड नहीं है। तो कोई एक वेल एस्टेब्लिश्ड कोचिंग जो मार्केट में हो, कोई भी कोचिंग, मैं उसके ऑनर से बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई मैं आपका नाम यूज़ करना चाहता हूँ अपनी कोचिंग पर। तो उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे सामने वाले को कुछ ना कुछ पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो उसको जो मैं पेमेंट करूँगा उसके कारण मैं उसका नाम, उसका ब्रांड अपने साथ यूज़ कर पाऊँगा। ऐसी गुडविल को हम क्या बोलेंगे? परचेस्ड गुडविल। मतलब ये एक ऐसी गुडविल हो गई जिसके लिए हमें किसी को कुछ ना कुछ पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अब क्योंकि आप पे कर रहे हो, आपके पास गुडविल आ रही है और पैसा आपके पास से जा रहा है। समझिए ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन है तो हमें इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी करना चाहिए। तो इसके बारे में और हम अभी डिस्कस करेंगे क्या होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या हुआ कि ये गुडविल हमने किसी से ख़रीदी नहीं है, बल्कि हमारे बिज़नेस ने खुद ही इस गुडविल को डेवलप किया है। खुद ही हमारे अच्छे बिहेवियर या हमारी स्ट्रगल्स के कारण हमने ये गुडविल को जनरेट कर लिया है। ऐसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब क्योंकि आपने किसी को पेमेंट तो किया नहीं है, इसके लिए पेमेंट नहीं किया है, इसलिए हमें इसको रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए। समझ गए आप बात को? तो ये कैटेगरीज है कि कितने टाइप की गुडविल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी हम आगे देखते हैं अभी। तो ये कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको जैसा चार्ट बनाया है वैसा ही चार्ट आप लोग अपने एग्जामिनेशन में ऐसा ही चार्ट बनाइए। जितना चार्ट बनाकर आप थ्योरी को प्रेजेंट करेंगे ना बेटा, उतना ही आप बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहले किसी भी थ्योरी में चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने के बाद उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और एक्सप्लेन करते समय भी हेडिंग्स वगैरह अच्छे से लिखिए। बाकी अंदर का जो डाटा है, मटेरियल है, वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, इतनी भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कैटेगरीज़ की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा गुडविल दो टाइप की थी, एक थी परचेस्ड गुडविल और दूसरी थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अभी हम बात कर रहे हैं परचेस्ड गुडविल की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका नेचर, खासियत, विशेषताएं क्या क्या होती हैं परचेस्ड गुडविल में, यह हमें देखना है कि ये परचेस्ड गुडविल क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, परचेस्ड गुडविल आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि परचेस्ड गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसीडरेशन हैज़ बीन पेड। कंसीडरेशन का मतलब होता है कीमत। अब वो आप कीमत पैसे में भी दे सकते हैं, आप कोई किसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से, लेकिन आपको पे करना है। तो परचेज गुडविल मीन्स क्या होता है? गुडविल फॉर विच अ कंसीडरेशन हैज़ बीन पेड। मतलब ऐसी गुडविल जिसके लिए आपने किसी को कुछ देकर उस गुडविल को खरीदा है। नाम से ही समझ में आना चाहिए, हम लोग अकाउंट के बैकग्राउंड के बच्चे हैं। दैट इज़ व्हेन बिजनेस इज़ परचेज्ड, जब आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं। आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मैंने कोई बिज़नेस 10 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से चालू किया है। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से हमने कोई बिज़नेस चालू किया है और अब वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज अगर मैं उस बिज़नेस को बेच रहा हूँ तो मैं उसको 50 लाख रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ। ये आपको जो भी बच्चे कल की क्लास में होंगे उनको ये बात याद होगी, मैंने आपको समझाया था। एग्ज़ाम्पल भी यही दिया था कि भाई एक बिज़नेस है
जिसमें मैंने कितने से चालू किया है उस बिज़नेस को, 10 लाख रुपीज़ से हमने उसको चालू किया है। और आज हम उसको बेच कितने में रहे हैं, उस बिज़नेस को हम लोग 50 लाख रुपीज़ में उस बिज़नेस को बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 10 लाख की चीज़ को 50 लाख में बेच रहा हूँ, मतलब मैं लोगों से 40 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपए जो ज़्यादा ले रहा हूँ वो इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बिज़नेस को खड़ा किया है, इसका नाम बनाया है, कस्टमर्स बनाए, इतनी स्ट्रगल की, इसका गुडविल मैंने बनाई है, कुल मिलाकर इसको फेमस किया है। तो उस फेमसनेस के बदले में मैं आपसे कितने पैसे ले रहा हूँ, 40 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। तो ये 40 लाख जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो जब भी हम किसी का बिज़नेस खरीद रहे हैं तो बिज़नेस खरीदने में जितने की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अलावा हम जो एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं या एक्स्ट्रा मनी हम जो किसी को पे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। बेटा यही सब कुछ यहाँ पर लिखा है कि व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब ये 40 लाख परचेज कंसिडरेशन, मतलब चीज़ कितनी थी हमारी 10 लाख की, और हम उसको बेच कितने में रहे हैं या ख़रीद कितने में रहे हैं, 50 लाख में। तो हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सामने वाले को, हम 40 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये 10 लाख जो है इसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, और उससे जितना ज़्यादा होता है उसी को क्या लिखा है मैंने, एक्सेस, मतलब ज़्यादा, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट असेट्स। नेट असेट्स मतलब कुल मिलाकर कितने की प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा नेट असेट्स का, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ is the purchased goodwill. It is separately recorded in the books because as it is purchased by paying in the form of cash or kind. इसको हम बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। और क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके लिए किसी को कैश पेमेंट किया है या कैश के अलावा किसी और फॉर्म में पे किया होगा। तो जब हम कोई चीज़ परचेज कर कर लेके आते हैं तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए हमें उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फाइनली परचेज गुडविल क्या है, जिसको हमने किसी से ख़रीदा है पैसे देकर या पैसे के अलावा कुछ और देकर, उसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। और परचेज गुडविल को सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये परचेज्ड गुडविल का मीनिंग हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली खास बात क्या है, इट अराइजेज, मतलब ये पैदा होती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं या किसी का बना बनाया ब्रांड हम परचेज करते हैं तो उस समय हम उसको जो पे करते हैं वो गुडविल को हम कौन सी गुडविल बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। मतलब परचेज्ड गुडविल तभी अराइज होती है, तभी बनती है, तभी पैदा होती है जब हम लोग किसी का बिजनेस खरीद रहे हों। दूसरी पॉइंट है कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स। परचेज्ड गुडविल को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि हम इसके लिए कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। जिसके लिए हम पे नहीं करते हैं वो ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उसको रिकॉर्ड भी नहीं करना है। लेकिन परचेज्ड गुडविल के लिए आप पे कर रहे हो इसलिए भाई रिकॉर्ड भी करो उसको। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में शोन इन बैलेंस शीट एज एन असेट्स, क्योंकि ये हमारी गुडविल हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा नाम ब्रांड बन गया, हमें प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसलिए एज ए असेट्स हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और कल मैं बता चुका हूँ ये एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में इट इज़ एमोर्टाइज्ड, ब्रैकेट में आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है डेप्रीशिएटेड। एमोर्टाइज्ड या डेप्रीशिएशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू में धीरे धीरे गिरावट आती है, इसलिए हमें उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना होता है। तो जो टेंजिबल असेट्स होती हैं, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, उनकी वैल्यू पर जो वैल्यू में जो फॉल आता है, रिडक्शन आता है, कमी आती है, उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स है तो होता तो वो डेप्रीशिएशन ही, लेकिन टर्म चेंज हो जाती है टेंजिबल और इंटेंजिबल के चक्कर में। तो जो गुडविल जैसी चीज़ है, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनके ऊपर जो डेप लगता है उसको डेप नहीं बोलकर एमोर्टाइजेशन या अमोर्टाइज्ड अमाउंट बोला जाता है। तो इसके ऊपर डेप भी लगता है। और फिर है हमारे पास में वैल्यू इज़ अ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। मतलब क्या रहता है कि अब ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये सामने अपनी स्क्रीन पर कि 10 लाख की चीज़ 50 लाख में बेचूं, मतलब मैं 40 लाख रुपए ही ज़्यादा ले रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल जजमेंट है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आप 10 लाख की चीज़ 50 लाख में क्यों बेच रहे हो, आपको 30 लाख में बेचना चाहिए था, 60, मुझे लग रहा है भाई ज़्यादा, इतने में मेरे नाम की वैल्यू इतनी है। तो ये रहता है कि जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन हमारे पर्सनल जजमेंट के ऊपर तय करती है। और मैंने बोला कि मैं 50 लाख में बेचूंगा, लेकिन हो सकता है कि बार्गेनिंग हो जाए परचेज़र और सेलर के बीच में, तो जो हमारे बिज़नेस बिक रहा है वो 45 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपए में बिके। मैं तो कितने बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपीज़ दो, लेकिन हो सकता है बार्गेनिंग के कारण ये 45 लाख में बिका।
तो जितना भी पैसा हम बिज़नेस को जितने में भी बेचना चाहते हैं, ये सेलर और परचेज़र के आपस में एग्रीमेंट के ऊपर तय होता है, और एग्रीमेंट को लेकर दोनों के अपने अपने जजमेंट्स होते हैं। इसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं होता है कि यार किसी बिज़नेस को इतने में ही क्यों बेचा है, इतने से कम में क्यों नहीं बेचा, ज़्यादा में क्यों नहीं बेचा। नॉर्मली आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो उसकी कीमत जैसे तय की जाती है, वो तय आपस में हम अपने जजमेंट के हिसाब से करते हैं कि इसकी कीमत तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसकी कीमत तो थोड़ी कम लग रही है। इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इन पार्ट। ये जो हम गुडविल की जो हम वैल्यू करते हैं अप्रोक्स अमाउंट होता है, मतलब एग्जैक्टली गुडविल की कभी नाम की कभी कीमत की ही नहीं जा सकती है, कि अप्रोक्स वैल्यू होती है। और हम चाहें कि सिर्फ गुडविल बेच दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, आपको अपना पूरा बिजनेस सेल करना पड़ता है, तभी जाकर आपको गुडविल का पैसा मिलता है। तो बेटा ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप अगर अच्छे से मीनिंग पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में से निकली हैं। परचेज गुडविल मतलब पहली पॉइंट है, बिजनेस परचेस करोगे तभी ये गुडविल बनेगी। कंसिडरेशन इज पेड सो रिकॉर्डेड इट, क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं, पे कर कर गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ इसलिए इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। गुडविल एसेट्स है इसलिए इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए। एसेट्स है इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन डेप वर्ड किसी को ना बोलें कि आप गुडविल पर डेप लगाते हैं, गुडविल को अमोर्टाइज्ड किया जाता है ऐसा बोलिए। और गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको एग्जैक्टली कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, जो कि बायर और सेलर के एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड नाम से ही समझ में आना चाहिए कि आपने किसी से ख़रीदा नहीं है उस गुडविल को, आपने अपने हार्ड वर्क से, अपने एक्सपीरियंस से, एक लंबे टाइम से वर्क, अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हमने जो सर्विसेज दी हैं उनके कारण जो गुडविल जनरेट हुई है उसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। तो ये सेल्फ जनरेटेड है, आप थोड़ा देखें। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल। 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश गुडविल। तो इनहेरेंट गुडविल मतलब जो हमारे बिजनेस में पहले से ही है, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने खुद बनाई है, जिस गुडविल को किसी से ख़रीदा नहीं, ऐसी गुडविल को हम सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं। अगला है इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच इज़ अराइजेज फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट रनिंग अ बिजनेस possesses ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। ये जो इनहेरेंट गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये हमारे बिजनेस में कई कारणों से पैदा होती है। कारण क्या हो सकते हैं? हमारा अच्छा बिहेवियर है, हमारी टेक्निक्स अच्छी हैं, हमारे रेट्स अच्छे हैं, हम कस्टमर्स को सर्विसेज अच्छी देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनके कारण धीरे धीरे हमारा बिजनेस दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगता है। तो ऐसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अभी ध्यान रखिए, परचेस्ड गुडविल तो तुम किसी से लेकर आए थे, उसको पैसे देकर आए थे तो उसको रिकॉर्ड किया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने किसी से ख़रीदी नहीं है, इसके लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स, मतलब ये अपने आप जनरेट होती है एक लंबे पीरियड तक। जब हम बिज़नेस को चलाते हैं और अच्छे से अपनी सर्विसेज देते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद ये अपने आप ही जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में अ ट्रू कॉस्ट, मतलब एक्चुअल में, जैसे लास्ट वाला हमने परचेज गुडविल देखी, हमने उसमें गुडविल कितनी निकाली? 10 लाख की चीज़ में 50 लाख में सेल कर रहा था, मतलब 40 लाख रुपए क्या था उसका गुडविल की वैल्यू। अब ऐसे सेल्फ जनरेटेड में हम गुडविल की एग्जैक्ट कॉस्ट पता नहीं कर सकते कि भैया गुडविल की वैल्यू कितनी है, वो पता ही नहीं कर सकते। जब तक बिजनेस बिकेगा नहीं, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल सकती है। तो अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, एग्जैक्ट कॉस्ट पता नहीं कर सकती है। वैल्यू डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। ये तो देखो क्या है, परचेस्ड गुडविल भी क्या है, जजमेंट के ऊपर बेस्ड रहती है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी जजमेंटल ही होती है। एक्चुअल में इनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रेड लेटर से लिख कर दी है आपको। क्या है ये? एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जिनके बेस पर ही हम इंडिया में सारी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो उसमें जो 26 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसके ऊपर लागू होता है? इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। और गुडविल भी क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स होने के कारण इसकी सारी जो वैल्यूएशन है, जो भी नियम कायदे कानून है, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में दिए हुए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपसे क्या बोलता है? इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कौन सी वाली गुडविल? ये जो सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल जो आपको स्क्रीन पर दिखा रही है, इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं, इसको असेट साइड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ नॉट बी
पेड फॉर इट, क्योंकि ना तो हमने इसके लिए किसी को पैसे दिए हैं, ना ही हमने पैसे के अलावा कोई और चीज़ देकर इसको ख़रीदा है। तो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपसे देखिए यहाँ 1 मार्क के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैंने सबसे ऊपर बताया है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं, ये आपको पता करना है। उसके बाद अपने को ये देखना है कि क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम एक्चुअल कॉस्ट पता कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पर अप्लाई होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। क्या हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है नहीं, हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये सब कुछ बेटा आपके पास में पूरी थ्योरी यहाँ तक हो गई है, अभी और बची हुई है, हमें और भी चीज़ों को समझना है। लेकिन आज के लिए लेक्चर इतना ही था मेरा, कल मिलते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे मैं वीडियोस बनाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आए, तो वो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए हमें, और फ़ायदा यही है कि आप उसको देखें, डाउट्स जनरेट करें, क्वेश्चंस पूछें, तो ही हमें लगेगा कि चलो हमें मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप आउटपुट नहीं देंगे, आप इतना रिस्पॉन्स अगर नहीं देंगे, तो हमें मज़ा नहीं आएगा उतने अच्छे से काम करने में। तो आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखिए, डाउट्स जनरेट करिए, और SVCA का ऐप अपना बना हुआ है, उस पर जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो पूछिए। मैं जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपके डाउट्स का जवाब आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आप अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी गुडविल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए गुड बाय।